हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सभी? तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी एकदम ज़बरदस्त लेवल की चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, मेन कि जिन बच्चों का मैथ वीक है, जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं, वो कैसे तैयारी करें एनडीए की, या जिनका मैथ स्ट्रोंग है ना, वो भी जरूर देखना। ठीक है, मेन आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आप मैथ के एग्जाम में कैसे बेस्ट स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप अपने मैथ के पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोंग बना सकते हो, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट रिजल्ट रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूं। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने तैयारी की थी, मैंने वैसे एनडीए नहीं दिया, लेकिन मैं जब तैयारी कर रहा था, अपना मैथ का पोर्शन जब तैयार कर रहा था, ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तो एकदम से दिमाग में हिट हो जाता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो वही सेम चीज आप लोगों के दिमाग में कैसे हिट होने वाली है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी, और अगर आप इसी तरीके से सारी चीजें फॉलो करते हैं तो 101% मैं कहता हूं कि आपका मैथ स्ट्रोंग होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो मैं आपको कहने वाला हूं, जो भी बच्चा है, चाहे वो मैथ का बच्चा है, चाहे वो नॉन मैथ का बच्चा है, चाहे उसका मैथ वीक है चाहे स्ट्रोंग है, सबसे पहले आप सभी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको करना चाहिए एनसीईआरटी। आप सभी को पता है कि ये सब बोलते हैं यूट्यूब पे, जितने भी टीचर हैं, ठीक है, सारे बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए। मेन चीज है कि एनसीईआरटी में हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जिस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज नहीं लिखी होती है। एनसीईआरटी में जो है ना, वो थ्योरम बना के लिखता है। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, वो होती प्रॉपर्टी है। तो वो थ्योरम हर एक पेज पे कुछ ना कुछ थ्योरम, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होता है जिसको आपको नोट करना है, और खास अपने एक नोट बनानी है जिसके अंदर लिखना है कि इसको पर्सनली मुझे याद करना है, इस नोट को हमेशा मुझे क्या करना है? याद करना है। उसके बाद आने हमें किस पे? एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स करने हैं, और एग्जाम्पल के साथ हमें क्या करनी है? एक्सरसाइज करनी है, जो भी एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी के हर एक्सरसाइज के अंदर आपने नोट किया होगा कि वहां जो है वो 2 से 3 एमसीक्यू गिवन होते हैं जो आपको 100% करने हैं बच्चे, जो आपको 100% करने हैं। मैंने देखा है कि एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू होते हैं ना, वहां से भी यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाती है, इसलिए वो चीज करनी है। और साथ के साथ आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि मिसलेनियस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी आपको 100% एनसीईआरटी में करना है। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है, देखो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो तो एनसीईआरटी बेस है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अभी बढ़ रहा है। ठीक है, वो भी हम बढ़ाएंगे। एक चीज मैं बताऊं, अपना जो दिमाग होता है ना, वो छोटे बच्चे की तरह होता है। जब आप पहले दिन बच्चे को भेजते हो स्कूल के अंदर, अब ऐसे तो है नहीं कि आप बचपन से तैयारी कर रहे हो एनडीए की, है ना, तो आपका मान लो पहला ही दिन है कि आप पहले दिन ही एंट्री मारी है आपने। अब जब स्कूल में बच्चा जाता है, पहले दिन ही एंट्री मारता है, तो अगर मान लो कि टीचर को टेबल सिखानी है तो वो 2 की टेबल पहले सिखाएगा बच्चे को। वो ऐसे तो है नहीं कि नहीं यार 2 की नहीं, मजा नहीं आ रहा, सीधा 19 की सिखा। तो 2 की टेबल सिखाना उस बच्चे को क्या है? आसान है। अब सीधा अगर वो 19 की टेबल पकड़ लेगा तो बच्चा कहेगा मैं नहीं जा रहा स्कूल, नहीं पापा मैं नहीं जा रहा, चॉकलेट दिलाओ पहले। वो डरने लग जाएगा कि यार ये तो बड़ा बेकार चीज है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा दिमाग है। तो अगर हम पहले 2 की टेबल सिखाएंगे अपने दिमाग को, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5, धीरे धीरे अपना दिमाग ऐसा स्ट्रोंग हो जाएगा कि 19 की टेबल भी उसको आसान लगेगी। तो वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो वैसे ही आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पहले एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें करनी है वो चीज। दूसरे नंबर पे एक बुक आती है ना, आर.एस. अग्रवाल की बुक। ठीक है, अब यहां से सर आप कहोगे सर आर.एस. अग्रवाल के जो क्वेश्चन है वो तो एनडीए के एग्जाम में नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते, मैं कह रहा हूं जिस लेवल के क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं उस लेवल के क्वेश्चन अब एनडीए के एग्जाम में नहीं आते। बट
इस बुक का भी एक बेस्ट पार्ट है। इस बुक के अंदर एक बेस्ट चीज पता है मुझे क्या लगती है, इस बुक में बेस्ट चीज ये लगती है कि जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक है, कोई भी चैप्टर का टॉपिक उठा लो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं सेम टाइप के। और सेम टाइप के जब आप 7 से 8 क्वेश्चन करते हैं तो उससे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। इसलिए इस बुक को मैं प्रेफर कर रहा हूं आप लोगों को। देखो मैं पहले बोल रहा हूं ये सिर्फ प्रैक्टिस बुक है। आपको अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, यहां से मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं उस टॉपिक के रिलेटेड मेरे को 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 भी मिल सकते हैं सेम पैटर्न के ऊपर, जिससे मेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ये 2 की टेबल है, पहले आप 2 की टेबल सीखो, उसके बाद 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 19 की, आगे बहुत तक चले जाएंगे हम। ठीक है, तो वो चीज हो गई। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आप जो भी चैप्टर कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं से तो कंसेप्ट पढ़ोगे। अब आपको क्या करना है, मान लो अभी जैसे मान लो आरपी सर ने अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दिया, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कर लिया। बेस्ट पार्ट बताऊं आपको, मैं एक चीज बताता हूं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप टॉपिक में डिवाइड कर लो इसको। जी जैसे एक कंजुगेट का टॉपिक है, ठीक है, एक मॉडुलस का टॉपिक है ना, आर्ग्यूमेंट का टॉपिक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का टॉपिक है ना। आपको क्या करना है, देखना सबसे बेस्ट चीज है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, जैसे मान लो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, 5 मिनट अपने दिमाग में ऐसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सब कुछ जितना आपके दिमाग में सारा कुछ सोच लो। अच्छा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है, ये सब चीजें होती है, इसके बारे में ये नॉलेज मेरे को है। ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूं, आपने अपने दिमाग में चीज सोची कि मुझे ये सब कुछ अपने को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता है, ठीक है। उसके बाद आपने जो क्लास देखी है उसके नोट्स बनाए होंगे। अब आप ये देखो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जब आप नोट्स बनाए तो क्या ऐसा पॉइंट है जो आप अपने दिमाग में सोच नहीं पाए, तो मतलब उसको मुझे रिवाइज करने की जरूरत है। जो दिमाग में सेट है ना वो कभी नहीं भूलोगे, जो बच गया पीछे उसको रिवाइज करना है। बेस्ट तरीका है ये कंसेप्ट चैप्टर को स्ट्रोंग बनाने का। और जब आप दिमाग में सोचते हो तो 15 से 20 मिनट में आप एक चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकते हो। 15 से 20 मिनट में आप पूरा चैप्टर हर एक टॉपिक को लेके 1 बाय 1 जो है वो उसके बारे में सारी नॉलेज आप अपने दिमाग के अंदर उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको करनी है एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट होने से पहले। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस करनी है तो पहले 20 मिनट आप लगा के उसकी अच्छे तरीके से उसके नोट्स रिवाइज करो, क्या क्या नॉलेज आपको पता है, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आती है एक बुक आती है 3000 MCQ की, अरिहंत की बुक आती है, आप सभी को पता है, ठीक है, जिसको मंजुल त्यागी भी आप बोलते हो। मेरे हिसाब से ये बुक भी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस बुक है, ये भी बेस्ट है भाई। प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक भी हमारे पास क्या है, बेस्ट बुक में आती है। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस बुक है। इस बुक के अंदर एक चीज है जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, मैं एकदम जेन्युइन चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, कोई वो नहीं है। इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या लगती है, इस बुक के अंदर क्वेश्चन का जो लेवल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, लेवल 1 के क्वेश्चन और लेवल 2 के क्वेश्चन, जिसके अंदर लेवल 2 के क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और दूसरी चीज इस बुक के अंदर बेस्ट पता है क्या है, दूसरी चीज इस बुक के अंदर बेस्ट ये है कि इसके अंदर है ना कॉम्प्रिहेंसिव दिए हुए हैं। बुक जब ही चैप्टर खत्म होता है ना उसके एंड में कॉम्प्रिहेंसिव लिखा होता है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको नोट करने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अब यहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी जो प्रैक्टिस बुक है ये सिर्फ प्रैक्टिस बुक है, मैं पहले बता रहा हूं, ये सिर्फ प्रैक्टिस जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां से आपको दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे। अब ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मतलब आपका जो है वो 10, 11, 12 तक की टेबल हो जाएगी है।
अब 2 की टेबल भी हमने कर ली और 11-12 तक की टेबल हमने कर ली। अब मुझे 19 तक की टेबल तक जाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मेरे पास तीसरी बेस्ट बुक अब तक की मैंने जो, देखो मेरे को पढ़ाते हैं एनडीए, मैं 18 से स्टार्ट किया था मैंने, और अब तक एक ऐसी बुक मेरे को नहीं मिली जिसके अंदर इस लेवल के क्वेश्चन भरे हैं जो यूपीएससी डायरेक्ट पूछती है, ठीक है। जो आरपी सर की बुक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये बता सकता था, मैं चाहता तो इसके बारे में आपको नहीं बताता, मैं चाहता तो इसके बारे में आपको नहीं बताता, है ना, मैं डायरेक्ट बोलता कि आप ये बुक करो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये बुक जो है आरपी सर की जो बुक है अमेजोन पे अवेलेबल है। इस बुक की खास बात पता है क्या है, इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन है ना, इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन है एकदम न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है। जो नए पैटर्न्स के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है ना, एकदम उसी बेस पे क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न बेस, जिसको मैं कह रहा हूं 100% आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, 100%। क्योंकि अगर आप इस बुक को प्रैक्टिस करोगे ना तो आप 19 की टेबल तक पहुंच जाओगे, तो फिर आपका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आपको 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में आपको पता है कि हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर मेरी मानो तो मैं हमेशा बोलता हूं 2006 से प्रैक्टिस करने हैं, 2006 से लेके अभी तक 2022। आप ये मत सोचना कि सर हम लास्ट के 10 साल के कर लेते हैं, 2006 से 2022 प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस बार 2008 के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो 6 से लेके 22 तक आपको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के 100% लगाने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है कि किस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बच्चे लगाते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि सेम का सेम रिपीट होगा। नहीं, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट रिपीट होता है कि जिस कंसेप्ट से रिलेटेड पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ही कंसेप्ट यूपीएससी ने रिपीट मार दिया, क्वेश्चन अलग देकर। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट, आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से किया गया है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को करना है, और इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो यकीन मानो मेरा कि आपका जो मैथ है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ये 6 महीने का टाइम है, और इस टाइम के अंदर आप अपने मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। 1 बाय 1 करके ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। हर एक चैप्टर के लिए ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर के लिए इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी। और अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर इस चीज को फॉलो करना। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, जरूर इस चीज को फॉलो करना। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप, जैसे हम सोच पाते हैं ना कि क्वेश्चन को देखा और हमें पता चल जाता है तुरंत कि इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगेगा, वो सेम चीज आपके दिमाग में हिट हो जाएगी उसी टाइम, सेम चीज। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं सोच पा रहा हूं, जिस तरीके से टीचर सोच पा रहा है, स्टूडेंट भी सेम थिंकिंग से उस क्वेश्चन को करे, मतलब बराबर हो जाए हम। ठीक है, तो वो चीज है मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हमें जो है वो 100K की फैमिली कंप्लीट करनी है, तो आप फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है भाई, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।